लखनऊ में 14 जुलाई 2026 को भारतीय तैलिक साहू राठौर युवा महासभा द्वारा वरिष्ठ सेवा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन होगा। सहकारिता भवन में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद राज्यसभा श्री राम नारायण साहू करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास और यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय प्रभारी श्री संजय कुमार साहू मौजूद रहेंगे। इस आयोजन के संयोजक युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री रमाशंकर साहू हैं। कार्यक्रम में अर्चना साहू, संपूर्ण आनंद गुप्ता, धर्मेंद्र राठौर, बबलू गुप्ता, राजन साहू, अशोक राठौर, विनोद राठौर, अमित साहू, प्रभात साहू, डॉक्टर सुमन साहू, राजू साहू, विश्राम सागर राठौर, मनोज गांधी, जितेंद्र गुप्ता, संजीव साहू, रमेश साहू, कृष्ण कुमार गुप्ता, संतोष गुप्ता, नरेंद्र राठौर, अशोक कुमार गुप्ता, राजीव कुमार गुप्ता, अंचल साहू, संजू साहू, अंजनी साहू, कृष्ण मोहन गुप्ता, सतीश साहू, उमेश गुप्ता और मनोरमा गुप्ता जैसे प्रमुख पदाधिकारी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सर, भारतीय तैलिक साहू राठौर युवा महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा वरिष्ठ सेवा सम्मान समारोह का आयोजन सहकारिता भवन में 11 बजे से आप कर रहे हैं 14 जुलाई को। तो इसमें किन किन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है और बाकी के क्या कार्यक्रम है आपके? इसमें देखें, हमारे बाबूजी श्री राम नारायण साहू जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न होगा 14 जुलाई का, और पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 31 नाम तय किए गए हैं जिनका हम वरिष्ठ सेवा सम्मान के माध्यम से सम्मान करेंगे। और सम्मान करने वाले हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे जो रहेंगे, रघुवर दास जी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड और पूर्व राज्यपाल उड़ीसा उपस्थित रहेंगे। उनके हाथों से हम अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान करेंगे। हमारे बाबूजी का शुरू से ये निर्देश रहा है, आदेश रहा है कि युवाओं का साथ और वरिष्ठों का सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना है। उसी कदम में ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें बाबूजी अध्यक्षता करेंगे और आदरणीय श्री संजय साहू जी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे और ये कार्यक्रम बहुत सुसज्जित होगा। मेरा विशेष आग्रह है कि आप लोग उसमें उपस्थित रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, साहू समाज जैसे एक बहुत ही बड़ा समूह है, फिर भी ये पिछड़ा क्यों है, आगे नहीं आ पा रहा? पिछड़ा ये है कि 4.5% की आबादी का समाज, अगर पिछड़ों की आबादी में 52% की जो सामाजिक न्याय की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में टोटल आबादी का लगभग 52% आबादी पिछड़े वर्ग का है। पिछड़े वर्ग में अगर आप देखेंगे तो चौथे नंबर का ये समाज, यादव, कुर्मी और मौर्य के बाद अगर कोई समाज है तो तेली समाज है। तेली समाज 4.5% की आबादी है। हमें राजनीतिक जीवन में भागीदारी का जो नहीं मिल पाती, उसका मेन कारण है कि हम अपने छोटे मोटे रोजगार और व्यापार से जुड़े हुए हैं। हम इसकी महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें राजनीतिक जो हमें काम करना चाहिए, इस चीज को न समझ पाने के कारण हमें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। बाबूजी के नेतृत्व में हम लोगों को उत्तर प्रदेश में बहुत चला है। बाबूजी लगभग कोई भी जनपद ऐसा नहीं होगा जहां पर 10 बार बाबूजी का आगमन न हुआ हो पूरे प्रदेश में। बाबूजी ने जागरूकता के माध्यम से लोगों को जोड़ा है। अब वो धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है और आगे हम लोगों को विश्वास है इसमें और तेजी आएगी। सर, 2027 के चुनाव में आपकी क्या रणनीति है? क्या किसी दल से आपका गठबंधन भी होगा और कितने आपके सदस्य उतरेंगे? देखिए, हमारा ये सामाजिक संगठन है, हमारा कोई राजनीतिक संगठन ये नहीं है कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। हाँ, हमारा ये उद्देश्य होता है कि हमारे समाज के जो लोग भी जिन दल से जुड़े हुए हैं, जैसे बाबूजी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, इसी तरह से और भी हमारे समाज के जो लोग हैं अन्य दलों से जुड़े हैं। संगठन का ये उद्देश्य होता है कि जिस दल से भी हमारे समाज के लोग प्रयास कर रहे हैं टिकट के, चाहे वो चेयरमैन का, विधानसभा का, लोकसभा का, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट मिल सके, उसके लिए बाबूजी प्रयास करते हैं। लगातार उन लोगों को पत्र लिखते हैं, उनके बायोडाटा को भेजते हैं, उनकी प्रोफाइल भेजते हैं और उसमें कुछ कामयाबी हमें मिलती है, लेकिन उसमें और तेजी से कामयाबी मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। सर, आप काफी वर्षों से साहू समाज के लिए कार्यरत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे साहू समाज के लिए? साहू समाज के लिए हम इसको कहना चाहिए, हमारा समाज जो है बहुत ही विस्तार जिसका बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छे। कभी साहू समाज का कहीं किसी को धोखा नहीं देता, किसी का हक नहीं मारता और हमेशा अच्छा
पते की कमी है, जागरूकता की कमी। ये अपना जैसे बता नहीं, छोटा काम कर रहे हैं तो संतुष्ट हैं। काम तो हमने भी छोटे 1 साल किया था, और आज जो है मतलब आपको देख भी रहे हैं, तो इच्छा शक्ति भी तो बड़ी होनी चाहिए। तो उसको बड़ा करने के लिए, इच्छा शक्ति को बड़ा करने के लिए और दूसरों में जागरूकता जगाने के लिए समाज के तो हम नकून वाले देने भी आते हैं। हमने कितनी बार तमिलनाडु और चाहे राजस्थान, चाहे केरलाओ और चाहे उत्तराखंड तो और पढ़ते हैं, ये 2 जगह काम किया जा रहा है। अब लोग तो एजुकेशन बढ़ रही है तो लोग समझने लगे कि हाँ। सर 14 जुलाई को जो सम्मान समारोह हो रहा है उसके विषय में आपका क्या राय है? जो आपने बताया वही, अब उसी बात पर दोहराने से क्या फायदा। तो बुलाया जा रहा है, वो आ रहे मुख्यमंत्री के राजपाल, मुख्य अतिथि कौन है सर? मुख्यमंत्री वही है, श्री रघुबर दास जी। रघुवर दास। तो अभी चाहिए सर बड़ी सेवा का सम्मान समारोह है, जैसा कि सर ने बताया कि बहुत ही बृहद तरीके से होगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसका उद्देश्य सफल होगा तो हमारे लिए, हम समाज के लिए बहुत अच्छी बात होगी, और ज्यादा से ज्यादा लोग समाज के साथ, समाज के लिए आगे बढ़ करके जाना चाहते हैं इसके अंदर, और धीरे धीरे समाज को आगे बढ़ाना, ये हम लोगों का उद्देश्य है। मैम जैसा कि महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है साहू समाज में? चाहते हैं कि हमारे साहू समाज को आगे बढ़े, इसके लिए महिलाओं को बहुत से ज्यादा जागरूक होने के लिए 14 जुलाई को जो हमारा जिस कार्यक्रम के आयोजक हमारे नवाजी साहू जी हैं, इस कार्यक्रम में हमारे जो वरिष्ठ जो 89 से हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं, 59 से बाबूजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, चाहे उसमें महिला हो या पुरुष, सभी ने जन सहयोग किया है। का सम्मान हमारे माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय रघुवर दास जी के द्वारा। सर आप भी काफी सालों से साहू समाज से जुड़े हैं, तो इनके कार्यों को लेके आप बहुत ही आगे आते हैं, तो सम्मान समारोह में क्या भूमिका रहेगी आपकी? मैं जो आयोजक है उनका पूरा सहयोग कर रहा हूँ, और ये जो संस्था है मैं 1990 से जुड़ा हूँ श्री राम नारायण साहू जी के साथ पब्लिक में यहाँ की सहयोग कर रहा हूँ। और ये जो संस्था का उद्देश्य है बहुत ही ऊंचा है। सब लोग चाहते हैं कि जो हमारे समाज का आखिरी छोर का आदमी है, इसको शिक्षा की जरूरत है, सम्मान की जरूरत है, उसके लिए हमारी संस्था का और निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो उसका काफी फल मिल रहा है और एक मिलेगा संपन्न होने जा रहा है। उस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यह है कि हमारे समाज में जिन लोगों ने सार्वजनिक जीवन में समाज के लिए कार्य किया है, उन्हें हम वरिष्ठ सेवा सम्मान समारोह के माध्यम से उनका सम्मान करेंगे, और ऐसे युवा जो राजनीतिक जीवन में अपने किस्मत आजमा रहे हैं उनका भी एक प्रमोट का कार्यक्रम है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि बाबूजी कुछ उससे पहले बोले, मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग 14 जुलाई को सहकारिता भवन में आप लोग उपस्थित रहेंगे तो अच्छा लगेगा। उस कार्यक्रम में बहुत ही वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, और ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि वो हमारे समाज से हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, इससे पहले झारखंड के उप मुख्यमंत्री रहे हैं,
उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और तीन बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। उनका आगमन 14 जुलाई को होने वाला है। तो मेरा विनम्र आग्रह आप सभी से है कि उस कार्यक्रम के कवरेज के लिए, उस कार्यक्रम को लोगों के बीच पहुंचाने का कार्य आप सभी लोगों के माध्यम से होता है। तो मेरा विशेष आग्रह है कि उस कार्यक्रम की कवरेज आप सभी लोग करें। और विशेष तौर पर बाबूजी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 2 वचन आप हम सभी को संबोधित करें। इसके बाद आदरणीय संजय